परम आदरणीय श्रोतागण, सादर नमन। आशा करता हूँ आप स्वस्थ एवं प्रसन्न मुद्रा में होंगे। आज आपके समक्ष प्रस्तुत है राधे श्याम रामायण श्री सीताराम विवाह प्रसंग, जिसमें आज बारात के विदाई का बहुत ही हृदय स्पर्शी चित्रण आपके समक्ष प्रस्तुत है। कल तक के प्रसंग में हमने देखा कि सीता मैया माँ सुनैना से नारी धर्म की शिक्षाएं प्राप्त कर रही थी कि इसी बीच प्रभु श्री राम विदा कराने के लिए वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं। श्री राम जी को अपने समक्ष देख माता सुनैना और भी द्रवित हो उठती हैं। समझ प्राण सम पुत्र सम कही हृदय की बात, और प्रभु श्री राम को प्राण के समान पुत्र के समान समझकर अपने हृदय की बात कहने लगती हैं। हे रघुनंदन, हे रघुनंदन, रघुकुल भूषण, रवि कुल में रवि समान बेटा, चिरजीवी हो बलशाली हो, यशवान प्रतापवान बेटा। उसी दिवस अग्नि को साक्षी कर, अर्पण के मैंने सुता तुम्हें, पंचों में कर विधि सहित दान, पंचों में कर विधि सहित दान, दी थी यह प्यारी सिया तुम्हें। पर आज तुम्हारे चरणों पर राघव मैं इसे गिराती हूँ, यह हाथ तुम्हारे हाथों देते हो या पकड़ाती हूँ, यह हाथ तुम्हारे हाथों देते हो या पकड़ाते हो। अब महारानी सुनैना सीता जी का हाथ प्रभु श्री राम के हाथ में पकड़ाते हुए यशस्वी होने, चिरजीवी होने और दिल से बहुत सारा आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। आगे मैया कहते हैं हाथ पकड़ाते हुए, टहलुई समझ कर सदा से, हे राम दया करते रहना, उसके जिसके तुम ही तुम हो, अपराध क्षमा करते रहना। यह कह कर रघुवीर को देखा सहित स्नेह, इतने ही में वहाँ पर आए नृपति विदेह। महारानी सुनैना के आशीर्वचन के पश्चात और हाथ देते प्रभु श्री राम को अपने मन की बात कहने के पश्चात राजा जनक विदेश जी प्रकट हो जाते हैं। कहने लगे, विदेश जी कहने लगे, बोले हे रघुवंश मणि, बोले हे रघुवंश मणि, हे रघुवंश किशोर, बाहर आही तो गया आज हृदय का चोर। कह रहे हैं कि राजा जनक विदेही कहलाते थे, लेकिन आज
साक्षात प्रभु को समक्ष देखकर ऐसा लगता है कि वह विदेह और वैराग्य की जो अवस्था थी झूठी सी प्रतीत हो रही है। आज हृदय बाहर आ ही तो गया आज हृदय का चोर। बहुत तेरे रूपों में अब तक तुमको है सुखकारी देखा, पर आज खुल गए दिव्य नेत्र वह रूप चमत्कारी देखा। बहुत रूपों में हमने आपके स्वरूप को देखा है, लेकिन आज साक्षात दर्शन करके हमारे दिव्य नेत्र खुल गए हैं। अनुभव यह होता है मानो प्रत्यक्ष ब्रह्म दर्शाया है। आत्मा ने माया को देखकर परमात्मा अपना पाया है। ऐसा लगता है इस प्रत्यक्ष दर्शन के पश्चात मानो आत्मा ने माया को देकर और बदले में परमात्मा की प्राप्ति कर ली हो। जब तलक ब्रह्म का मनन रहा, तब तलक विदेही रहा जनक। पर आज ब्रह्म को सम्मुख पा क्या जाने क्या हो गया जनक। जब तक ब्रह्म का चिंतन मनन चल रहा था तब तक तो विदेही अवस्था को प्राप्त था। दुनिया राजा जनक विदेह के नाम से जानती थी, पर आज ब्रह्म को सम्मुख पा परमपिता परमात्मा प्रभु श्री राम को समक्ष देखकर, पर आज ब्रह्म को सम्मुख पा क्या जाने क्या हो गया जनक। वह विदेही अवस्था ब्रह्म का चिंतन करने वाली अवस्था न जाने कहाँ खो गई। हे नित्य शुद्ध सच्चिदानंद, सुख धाम तुम्हारी जय होवे। शंकर मन मानस के मराल, श्री राम तुम्हारे जय होवे। स्तुति करने लगे गदगद प्रेमाश्रुओं के साथ। मुस्काए यह वाक्य सुन मन ही मन रघुनाथ। नयन झुके थे प्रथम ही झुका दिया अब माथ। अपने रिश्ते की गरिमा को कायम रखे हुए प्रभु श्री राम महाराज जनक के समक्ष नयन तो पहले ही झुकाए हुए थे, अब जब इस तरह की स्तुति प्रभु स्वरूप में उन्हें देखकर जनक जी ने की, तो अब प्रभु श्री राम ने अपना माथा भी वहां झुका दिया। विदा हुए बंधु सहित चारों राज कुमार। दाइज था इस समय भी विविध प्रकार अपार। इस तरह से चारों भाइयों सहित प्रभु श्री राम विदा हो जाते हैं और अपार दाइश दहेज के रूप में सह उनके साथ अब चल देता है अयोध्या जी की ओर। आगे राजा जनक और भेंट करते हैं सब बारातियों से यथोचित आदर सम्मान देते हुए। गुरुवर मुनिवर को शीस नवा, दशरथ से मिथिलेश्वर भेटे। प्रत्येक बाराती से सादर आगे को बढ़ बढ़ कर भेंटे।
मिथिलेश्वर महाराज जनक दशरथ जी से और मुनि विश्वामित्र जी के समक्ष शीश झुकाकर नमन करते हैं और फिर बारी बारी से प्रत्येक बाराती से आदरपूर्वक मिल रहे हैं। पहुँचाने थोड़ी दूर चले, फिर और चले छोड़ते नहीं, अवधेश लौटाने अवधेश लौटने को कहते, वे प्रेम पगे लौटते नहीं। महाराज दशरथ बार बार उन्हें लौटने के लिए कह रहे हैं, लेकिन महाराज जनक प्रेम में पगे हुए रसाबोर लौटने को तैयार नहीं, जी नहीं भर रहा है। बरियाली बरियाली मिथिला बरियाली मिथिला फिरे बिरह व्यथा के साथ, फिरते फिरते दृष्टि ने फिर देखे रघुनाथ। अत्यधिक व्यथित है सारा मिथिलापुर। इसके पश्चात दृष्टि पड़ जाती है सारी बारातियों से मिलने के बाद, नजर फिर पड़ती है रघुनाथ जी पर। वह छवि वह कमनीयता, वह मीठे मुस्कान, बैठे नृप के हृदय में समझ निवास स्थान। प्रभु श्री राम की छवि अब महाराज जनक के हृदय में बस गई है। ऐसा लगता है कि छवि का वही सर्वाधिक उचित स्थान था, उपयुक्त स्थान था। अवध पहुँचे अवधेश ने, की सबरेति सप्रेते, कंकण छड़ियाँ आदि जो की वैवाहिक रेते। इस तरह से बारात अयोध्यापुरी पहुंच जाती है। कंकड़ छड़ियाँ और जो वैवाहिक रीतियाँ थी, सारे रीति रिवाज रस्म संपन्न हो रहे हैं। बेटों बहुओं की महलों में आरती उतारी जाती थे, रत्नों मणियों को बार बार माता बलिहारी जाते थे। आनंद अयोध्या नगरी का हम क्या वर्णन कर सकते हैं, जब वर्णन करने के पहले आनंद विभोर हो सकते हैं, जब वर्णन करने के पहले आनंद विभोर हो चुके हैं। बस राज सभा का एक दृश्य आगे रखना है भक्तों के, जब दिए पिता के हाथों में, मुनिवर ने हाथ भाइयों के। बस राज सभा का एक दृश्य आगे रखना है भक्तों के, जब दिए पिता के हाथों में
निबरने हाथ भाइयों के। एक और दृश्य, जब महर्षि विश्वामित्र ने प्रभु श्री राम लक्ष्मण का हाथ अब महाराज जनक को सौंपते हैं, उनके हाथ पर रखते हैं, वह दृश्य कैसा रहा। सिर रहा झुका ही दशरथ का, मुनि के महान उपकारों से। मुनि तो स्नेह के भूखे थे, मुनि तो स्नेह के भूखे थे, खुश हुए हृदय के भावों से। शिष्यों के सिर पर हाथ फेरे, आशीष प्रसाद पुनि पुनि देकर। आश्रम को विश्वामित्र गए, आश्रम को विश्वामित्र गए, उर में राघव की छवि रख कर। आश्रम को विश्वामित्र गए, उर में राघव की छवि रख कर। इस प्रकार महर्षि विश्वामित्र प्रभु श्री राम की छवि को हृदय में रखकर और फिर अपने आश्रम की ओर पदार्पण कर जाते हैं। उसी रात की है और जरा सी बात, शयन किया जब राम ने तब, शयन किया जब राम ने, तब आई सब मात। प्रभु श्री राम शयन करके जब उठते हैं तो सारी माताएं इकट्ठा हो जाती हैं। जग न सके प्रभु सो गए, नींद भरे थे नैन। माताएं बलिहार वो बोली ऐसे बैन। अभी भी प्रभु श्री राम रात भर जगे होने के कारण नींद के आगोश में थे, लेकिन माताएं ऐसी स्थिति में कुछ बातें करती हैं। कुछ सोते सोते जगे वे रघुकुल के लाल, बोले सिर को पाँव में माताओं के डाल, बोले सिर को पाँव में माताओं के डाल। माताओं के चरणों में अपना मस्तक रखकर प्रभु श्री राम ने लाख टके की बात सिर्फ 2 लाइन में कह दी। कहिए कह दूं बने हैं किस प्रकार सब काम, इन चरणों की कृपा से विजयी है राम। हे मेरी प्राण प्रिय माताओं, क्या कहूँ किस प्रकार सब काम हुए हैं, इन चरणों की कृपा से विजयी है यह राम। कहिए कह दूं बने हैं किस प्रकार सब काम, सारे काम बन गए हैं, इन चरणों की कृपा से विजयी है यह राम। श्रेय तो जाता है आप सभी माताओं के आशीर्वाद को, जो अब तक अपने जीवन में कुछ काम बन पड़ा है। क्या है, धन्य है विनम्रता प्रभु श्री राम की, इतना कुछ होने के बाद भी और यही कह रहे हैं कि सब कुछ सारा श्रेय अपनी पूज्य माताओं को दे रहे हैं।
सीता राम चरित ते पावन, मधुर सरस अरुवते मन भावन, पुनि पुनि केतन सुने सुनाए, हिय की प्यास बुझत न बुझाए, भरत प्रिय रामचंद्र की उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय जगत। आपका जीवन मंगलमय हो।